और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे सबसे पहले, जो कि चीन को लेकर है। जिस तरीके का अंदेशा था, चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। पेंगोंग से पीछे नहीं हटेगा चीन, ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि पेंगोंग गोगरा से अब पीछे नहीं हटेगा चीन, इस बात पर अड़ गया है। गोगरा पोस्ट से भी चीन नहीं हटेगा। हालांकि बातचीत का दौर लगातार मीनाक्षी और श्वेता जारी था, लेकिन इसके बावजूद अब चीन ने अपनी चाल चल दी है, पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। एलएसी पर इस वक्त ये बड़ी खबर पूर्वी लद्दाख से, जहां पर चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया है। अब देखना ये होगा कि ये परिस्थितियां आगे अब किस दिशा में जाती हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है बातचीत चल रही थी, सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही थी, कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ऐसे में हालांकि हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने के संकेत दिए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी उसमें चीन की तरफ से रिजर्वेशंस दिखाई दे रहे थे कि वो पैंगोंग को लेकर उतना ज्यादा सकारात्मक नहीं है जितना बाकी मुद्दों में दिखाई दिया बातचीत को लेकर। और अब ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें चीन की तरफ से कहा गया है कि पैंगोंग और गोगरा यहां से पीछे हटने के लिए चीन तैयार नहीं है। यानी पैंगोंग को लेकर अपना दावा छोड़ने को चीन तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लिए भी ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लद्दाख गए थे और वहां पर लेह से उन्होंने जो स्पीच दी थी, उन्होंने ये साफ स्पष्ट कहा था कि विस्तारवाद का युग अब चला गया है, विस्तारवाद की नीति अब नहीं चलेगी, और मैसेज ये चीन के लिए ही था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब चीन की तरफ से अब ये बात सामने आ रही है, पैंगोंग गोगरा को लेकर जो पेंच अब फंसा है, ऐसे में अब आगे हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी क्या रहती है और इन परिस्थिति पर श्वेता आगे कैसे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल, और इसी बात को कहीं ना कहीं हम अच्छे तरह से समझ रहे थे, और इसलिए पिछले दिनों लगातार जितनी भी खबरें चीन से रिलेटेड आ रही थी उसमें मीनाक्षी हम कह भी रहे थे कि चीन पर विश्वास करना दरअसल बड़ा मुश्किल है। और पैंगोंग गोगरा से जो अभी खबर आ रही है कि उससे चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, शायद कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात को अच्छी तरह से भांप रही थी, समझ रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरे और रक्षा मंत्री के दौरे में भी ये बात सामने आई। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ये बहुत बड़ी खबर है, चीन एक बार फिर से अपनी उसने चाल चली है और अपना चरित्र दिखाते हुए उसने कहा है कि वो अब नहीं हटेगा पैंगोंग गोगरा से। आपने बिल्कुल सही कहा, चीन आनाकानी कर रहा है अभी भी, और ये तब जब कोर कमांडर के स्तर पर चीन ने कहा कि वो हट जाएगा प्री अप्रैल पोजीशन पर, लेकिन अभी भी गोगरा और पेंगोंग दो जगह चीन आनाकानी कर रहा है। उसने दिखावे के तौर पर कुछ सिपाही तो पीछे कर लिए, लेकिन अपनी पूरी सेना उस रोड मैप के मुताबिक चीन ने पीछे करने से इनकार कर दिया, या उसमें अभी भी ढिलाई बरत रहा है। और इससे चीन की मंशा साफ हो जाती है कि वो फिंगर 4 और 5 के इलाके के बीच में और गोगरा पोस्ट पर टिके रहना चाहता है। और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत ने कहा है कि चीन को पूरी तरह से मई से पहले की स्थिति को बरकरार करने की आवश्यकता है, जो चीन इस समय नहीं कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले राउंड बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाएगा या भारत को कोई और कदम उठाने की अब जरूरत पड़ सकती है। गौरव, एक चीज बताइए, जो पैंगोंग और गोगरा वाला ये इलाका जहां से चीन नहीं हटना चाहता, अभी उसकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? दोनों ही सेनाएं, अगर मैं पेंगोंगसो की आपको बात बताऊं तो दोनों ही सेनाएं इस समय आमने सामने खड़ी हैं। फिंगर 5 के इलाके के पास पेंगोंग में चीन है और फिंगर 4 और 3 के बीच में भारतीय सेना है। रिज लाइन की अगर बात करें तो फिंगर की बात हो गई, जो वो फिंगर्स ऊपर पहाड़ी के चोटी तक जाती हैं। चोटी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने बिल्कुल है, कुछ पीछे हटी हैं ताकि एकाएक गलवान जैसी स्थिति ना हो जाए। और संभवतः कुछ ऐसी ही स्थिति गोगरा में भी है, जहां एक पूरी पलटन भारतीय सेना की और एक पूरी पलटन चीन की सेना की कुछ दूरी पर है, और दोनों की जो तोपखाने और बाकी सैनिक हैं वो अपने अपने इलाकों में पीछे लेकिन पूरी तरह से तैनात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गौरव सावंत हमें संवाददाता जानकारी देते हैं किस तरीके से अब चीन जो है वो साफ कर चुका है कि इन दोनों इलाकों से वो पीछे नहीं हटने वाला।